अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगी सीक्वेंसिंग ऑफ द यूनिवर्स। जो पूरा यूनिवर्स है, जो सारे इवेंट्स हैं, दिन और रात का आना और जाना है, हर चीज़ एक सीक्वेंस से चल रही है। ठीक है, जैसे हर चीज़ की एक तरतीब है। रात जब आती है उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जाती है, आहिस्ता 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 करके फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रोशनी बढ़ती है और फिर सुबह होती है। ऐसा तो नहीं होता कि एकदम से फुल डार्क है और जैसे जैसे कार्टून्स में भी होता है कि एकदम से स्विच वो हुआ और रोशनी होगी। ऐसे नहीं होता। हर चीज़ एक तरतीब से चल रही है, एक सीक्वेंस से चल रही है। दोपहर के बाद शाम आएगी, फिर रात आएगी। ऐसा नहीं होता कि पहले दोपहर आ जाए, दोपहर के बाद फौरन रात आ जाए। बीच में शाम का टाइम आएगा, बीच में जो है वो ट्रांजिशन का टाइम आएगा। तो दोस्तों, हमारी लाइफ भी ऐसी है, लाइफ के इवेंट भी ऐसे हैं। ऐसा नहीं होता कि हम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और एकदम से रात को सो के सुबह उठे तो हम जवान हैं और फुल जवान हैं, और उसके बाद एकदम से नेक्स्ट डे उठे तो हमारी झुर्रियाँ आ गई और हम बूढ़े हो गए। ये सारा जो है ये आहिस्ता आहिस्ता करके तरीके से एक एक सीक्वेंस और एक तरतीब से होता है सब कुछ। ठीक है, और जब ये तरतीब ख़राब हो जाती है, जब सीक्वेंस ख़राब हो जाता है, तो कायनात का जो पूरा बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है और शायद इसी तरीके से दुनिया ख़त्म भी होगी। ठीक है, हर एक चीज़ का एक मदार है, एक एरिया है जो जो अल्लाह ताला ने उसको दिया हुआ है। सूरज का एक ख़ास मूवमेंट है जो अल्लाह ने उसको अलाउ की है। उसी तरह से चांद एक जगह पर है, उसका आहिस्ता आहिस्ता घटना और बढ़ना होता है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि चांद जो है वो एक दिन पहले का चांद है बिल्कुल बारीक और फिर हम देखेंगे तो वो 14वीं का चांद बन गया। वो आहिस्ता आहिस्ता, ये सारी कुछ तरतीब और सीक्वेंस से सारा कुछ चल रहा है। तो दोस्तों, यूनिवर्स के जो इवेंट्स हैं ना, वो इवेंट्स भी तरतीब से होते हैं। जब हमारी स्पिरिचुअल या इमोशनल ग्रोथ हो रही होती है ना, वो ग्रोथ भी हमारी एक तरतीब से होती है, एक सीक्वेंस से होती है। और जब आप किसी भी चीज़ के किसी लेवल पर होते हो ना, तो लेवल अप होना जो है वो ऐसा भी होता है कभी कि कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं लाइफ में जो आपको सडनली ग्रो कर देते हैं, लेकिन वो ऐसे इवेंट होते हैं जो आपको एक थोड़े थोड़े लेवल की, आपको जैसे कहते हैं ना, जब ग्रोथ होती है तो उसके साथ सफरिंग भी होती है, उसके साथ हार्श लेसन्स भी होते हैं, उसके साथ हार्डशिप भी होती है। तो इससे आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता हार्डशिप मिल रही है। लेकिन जब एकदम इंसान ग्रो होता है ना, तो एकदम से उसी लेवल की सफरिंग भी पा रहा होता है, उसी लेवल की हार्डशिप भी उसको मिल रही होती है, वो उसके साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है, वो उसी का नतीजा है, वो उसी का दूसरी साइड है, उसकी फ्लिप साइड वो भी है। ठीक है, तो हम जब किसी को देखते हैं, हम कहते हैं कि वाह, ये इंसान कितना इसकी कितनी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गई है, या इसकी कितनी इमोशनली ये पर्सन ग्रो हो गया। तो हम ये नहीं सोचते कि years and years ऑफ शेडो वर्क, years and years ऑफ इनर वर्क एंड सफरिंग उसने देखी है। वो इंसान अगर आज रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है, तो उसने बहुत years and years सॉलिट्यूड देखा है। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि इसकी जो ग्रोथ है, हमें इसी लेवल की ग्रोथ चाहिए हमें, लेकिन इसने जो लेसन लर्न किए हैं वो लेसन हमें भी उन लेसन्स की विजडम चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, यू कैन नॉट लर्न विदाउट पेन। तो आप, उसने जो तकलीफ उठाई है, जो लाइफ के हार्श एक्सपीरियंस उसने देखे हैं, उसको जो विजडम मिला है, उसने पहले रिस्क भी लिया है, उसने फेलियर भी देखा है, उसने गलतियां करने का रिस्क भी लिया है, उसने इतनी हिम्मत करके एक्सपीरियंस की हैं चीज़ें।
तो उसको ये विजडम मिला है। हमें विजडम चाहिए, लेकिन हमारा वो जो इसका सारा प्रोसेस था, जो सारी सफरिंग थी, जो सारी करेज थी, जो उसने अपने अंदर पैदा की, जो इनर वर्क किया, जो शेडो वर्क किया, जो अकेलापन देखा, हमें वो सब कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ उसका फल चाहिए, हमें सिर्फ हलवा चाहिए कि अच्छा जो सारे प्रोसेस थे हलवा बनाने के, उसने इलायची डाली ऑयल में, उसने ऐसे भूना सूजी को, उसने चीनी डाली, उसने सारा कुछ ऐसे करके सारा पकाया, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें हलवा चाहिए सिर्फ, ठीक है। यानी कि हम लोग वो जो सारी सीक्वेंसिंग है, हम उस सीक्वेंसिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें एंड रिजल्ट चाहिए। तो दोस्तों ऐसे नहीं होता, हर चीज़ एक तरतीब से चल रही है कायनात में, और कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए जब हम लोग फोर्स साइटेडनेस से किसी चीज़ को देखते हैं कि अच्छा ये तो बहुत अच्छी है, पहाड़ के ऊपर देख रहे हैं कि वाह भाई वहाँ पर हमने झंडा गाड़ना है, या वहाँ पर एक दरख्त पे बड़ा प्यारा फल है वो हमने तोड़ के लाना है, तो ऐसा नहीं होगा कि हमने देखा और हम पहाड़ की चोटी पे पहुँच गए। पहला स्टेप हमें लेना होगा, पहला स्टेप सीक्वेंस के हिसाब से तो पहले पहला स्टेप आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर हम ऐसा ऐसा एलिवेट करते जाएंगे, हम पहाड़ की चोटी पे जाएंगे। वो सारी मेहनत, वो सारा करेज, वो सारा रिस्क, वो सारा कुछ, मौसम की गर्मी सर्दी हमें बर्दाश्त करने के बाद आखिर हम वहाँ पहुँच के झंडा गाड़ेंगे, आखिर हम वहाँ पहुँच के फल खाएंगे। ये तरतीब है। इसके बगैर अगर हम चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं ना, तो ये हमारी खाम ख्याली है, या हमारा डिल्यूजन हो सकता है, ये रियलिटी नहीं है। हम किसी के साथ हमारा रिलेशन होता है, कोई पर्सन हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमें ऐसा ऐसा आइडिया होता है कि इस पर्सन की जो है, इस पर्सन ने शेडो वर्क नहीं किया हुआ, या इसकी इमोशनल सेल्फ इमेच्योर है। अब एक चीज़ है हमारी ख्वाहिश और एक चीज़ है रियलिटी, ठीक है। एक है फैंटेसी जिसमें हम दूसरे को पोटेंशियल पे जज करें कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, ये पर्सन एलिवेट हो सकता है, लेकिन क्या एलिवेट हमारे कहने से हो जाएगा, या एलिवेट ऐसे हो जाएगा चुटकी बजाने से? वो पूरा प्रोसेस होगा, वो सीक्वेंस होगा, और उस प्रोसेस के लिए पहला स्टेप लेने से पहले एक चीज़ होती है, चीज़ को रियलाइज़ करना कि उसमें कुछ कमी है, अकाउंटेबिलिटी लेना अपने बिहेवियर की, और सोचना कि या आई नीड शेडो वर्क, आई नीड टू फिक्स माई सेल्फ। ये चीज़ रियलाइज वो कर सकता है जो इनर रिफ्लेक्शन कर सकता है। अब पर्सन इनकेपेबल ऑफ इनर रिफ्लेक्शन है। आपको लगता है 5 साल 10 साल 15 साल में वो पर्सन एलिवेट कर जाएगा, वो इमोशनली मेच्योर हो जाएगा, वो रिलेशनशिप्स को में एफर्ट डालने और रिलेशनशिप्स को निभाने के काबिल हो जाएगा, जबकि वो अकेला भी नहीं रह सकता कभी। जो अकेला नहीं रह सकता वो रिलेशनशिप्स को निभाने के काबिल भी नहीं होता। जो अकेला रह के शेडो वर्क में एफर्ट डाल सकता है, वो साथ रह के रिलेशनशिप में एफर्ट डाल सकता है, ठीक है। वो पर्सन इनर रिफ्लेक्शन नहीं कर सकता। बहुत चार्मिंग है सारा कुछ, आप कह रहे हो कि यार बेस्ट रिलेशन बन सकता था, मगर अब ये जो मगर है ना, ये यूँ सॉल्व नहीं होगा, पूरा प्रोसेस है। अगर आप रियलिस्टिक बनकर देखो तो लाइफ टाइम लग जाती है लोगों को, लाइफ टाइम भी उसको लगती है जो इनर रिफ्लेक्ट करके वर्क करता है खुद पे। अगर इनर रिफ्लेक्शन ही नहीं है तो लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम्स बंदा जो है वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाता, जब तक कि वो रियलाइज ना करे, इनर रिफ्लेक्ट ना कर पाए। तो इसका मतलब है ऐसे पर्सन को अगर आप पोटेंशियल पे देख रहे हो तो फिर तो सब में पोटेंशियल है। अगर रियलिस्टिक होके देख रहे हो, फिर आपको ये सोचना है कि क्या ऐसा पर्सन और ऐसा रिलेशन टॉक्सिक नहीं है? डेफिनेटली टॉक्सिक है। और उसके साथ रह के, टॉक्सिक पर्सन के साथ रह के आप स्टक रहते हो, आपकी ग्रोथ नहीं होती। आपको अपनी ग्रोथ प्यारी है, आपको अपनी वेलबींग प्यारी है, आपको पीस ऑफ माइंड प्यारा है, आपको अपनी लाइट को प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, और लाइट को फैलाना है लोगों में, जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, जो लोग इसकी कदर कर रहे हैं। तो फिर तो आप ऐसे रिलेशनशिप में कभी भी नहीं रहना चाहोगे।
आप देखते हो किसी चीज़ को, आप कहते हो कि अच्छा हाँ मुझे इस लेवल पे पहुंचना है, मैंने इस लेवल की जॉब करनी है, मैंने इस लेवल का बिजनेस करना है, आपके पास एक्सपीरियंस ज़ीरो है। क्या आपकी ये चीज़ सोची तो ये आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा? एक्सपीरियंस तब मिलेगा जब आप उसमें टाइम गुजारोगे, जब आप उस जॉब से रिलेटेड कोई एजुकेशन, कोई सर्टिफिकेशन, कोई डिग्री हासिल करोगे। ईयर्स एंड ईयर्स लगते हैं। ये सिर्फ सोचने से नहीं होती चीज़ें, पहला स्टेप लेना पड़ता है, क्योंकि सीक्वेंस के हिसाब से हमेशा पहला स्टेप पहले आएगा। आहिस्ता आहिस्ता करके आप जाओगे। ये चीज़ें रियलाइज़ करना आपको लाइफ में डिल्यूजनल होने से बचाता है। जब आप ये चीज़ें रियलाइज़ करने लगते हो ना, तब आप रियलिस्टिक होके रिलेशनशिप्स को भी देखोगे, अपने आप को भी देखोगे, अपनी ग्रोथ को भी देखोगे कि मैंने अगर ग्रो करना है तो मुझे XYZ स्टेप लेने हैं। ये नहीं कि मैंने सोचा, क्योंकि मैंने देख लिया पहाड़ की चोटी है, नज़र तो आ रहा है, लेकिन इस चोटी तक पहुंचने के लिए जो स्टेप्स हैं XYZ, जो तरतीब है, जो सीक्वेंस है, जो चीज़ें रास्ते में आनी ज़रूरी हैं हमारी ग्रोथ के लिए, XYZ मिलेगा तो हम ग्रो कर पाएंगे और एक सर्टेन जगह पे पहुंच सकेंगे। अब वो XYZ को हम लोग टोटल डिसरिगार्ड करके ये नहीं सोच सकते कि हम ग्रो कर गए, ये डिल्यूजनल थिंकिंग होगी। वो सारे प्रोसेस से आपको गुजरना ही पड़ेगा। उस सारे प्रोसेस को आपको एस्टिमेट करना ज़रूरी होगा, देखना ज़रूरी होगा। फिर जब हम लोगों को देखते हैं ना, तो उसमें एनवी नहीं आती। हमें ये पता होता है कि इस बंदे ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है और हमें भी इस तरह से एलिवेट करना है, इसी तरह से ग्रो करना है। तो हमें भी अकेलापन भी देखना पड़ेगा, हमें सफरिंग भी देखनी पड़ेगी, हमें हिम्मत करके लाइफ में रिस्क लेना पड़ेगा। गलतियाँ करने का रिस्क, गलतियाँ करने का रिस्क का मतलब ये होता है कि ये चीज़ बर्दाश्त करना कि हो सकता है कि लोग हमें डिसलाइक करेंगे। ये चीज़ इंसान नहीं बर्दाश्त करता। वो कहता है कि नहीं, मैं ये रिस्क ले रहा हूँ, हो सकता है मुझसे गलत हो जाए, मुझसे मिस्टेक हो जाए, तो हाँ ये सब लोग क्या कहेंगे मुझे, कि लान तान करेंगे, बुरा कहेंगे, डिसलाइक करेंगे। ये करेज अपने अंदर पैदा करना कि लोग मुझे डिसलाइक करेंगे और मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये करेज भी लानी पड़ती है। इन चीज़ों के लिए हिम्मत करनी पड़ती है, इन चीज़ों के लिए तन्हा रहना पड़ता है। किन चीज़ों के लिए? शैडो वर्क के लिए, इनर वर्क के लिए, शैडो सेल्फ इंटीग्रेट करने के लिए, इमोशनली और स्पिरिचुअली एलिवेट करने के लिए, किसी ख़ास मकाम पे पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये सारा रास्ता तय करना पड़ता है, पहला स्टेप लेना पड़ता है। पहले स्टेप के बाद 5वां स्टेप नहीं आता, दूसरा ही आता, उस पर अलग चैलेंज होंगे, तीसरे स्टेप पे अलग चैलेंज होंगे। वो कायनात की अपनी सीक्वेंसिंग है, कायनात की अपनी तरतीब है। वो सारा कुछ तो हम लोगों को जब हम रास्ता चलना शुरू करेंगे तो हमें फेस करना पड़ेगा। और हर एक के लिए सेम नहीं होता कि मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं तो मैं अपनी बेटी को भी मैप बना के दूँ। हाँ, थोड़ा बहुत गाइड कर सकती हूँ, लेकिन उसकी सेल्फ अलग है, उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ अलग है, उसका शेडो वर्क भी उसी हिसाब से होगा, उसको रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो भी अलग अलग होंगी। वीडियो गेम्स खेलते हैं ना, वीडियो गेम्स का अच्छा लेवल 1 आ गया, लेवल 2 आ गया, लेवल 3 आ गया। अब सबकी वीडियो गेम्स भी अलग अलग हैं, उनके हिसाब से हैं, उनकी एज के हिसाब से, उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ के हिसाब से। जो उनको आगे मॉन्स्टर से फाइट करनी है, वो मॉन्स्टर भी अलग अलग है। ठीक है, तो थोड़ा सा गाइड तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप चलना शुरू करोगे आपको फेस करना पड़ेगा। आपकी जगह दूसरा नहीं चल सकता। मैं कहूँ अच्छा मेरी अम्मी ने शेडो वर्क कर लिया, मेरी बेटी ने शेडो वर्क कर लिया, मुझे ज़रूरत नहीं है। जिसने शेडो वर्क किया है वो वहाँ खड़ा है, बेशक मेरे से खून का रिश्ता जितना भी करीब है। सच्चाई क्या है? रियलिस्टिक आई से देखो, मैं उससे बहुत दूर हूँ, मैं उसकी तरह नहीं हूँ,
मैं वो हलवा नहीं खा सकती इसलिए क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें नहीं देखी, मैंने वो सारे स्टेप्स फॉलो नहीं किए जो उसने किए हैं। वो सारा बेनिफिट उसका, थोड़ी बहुत वो मुझे लाइट दे सकता है पर्सन उसकी मौजूदगी में, लेकिन अगर मुझे खुद ग्रो करना है या ग्लो करना है तो मुझे सारे स्टेप करने पड़ेंगे। अब मैं स्टेप्स कर रही हूँ तो मैं कहूँगी कि अच्छा ठीक है यार, सूजी तो मैंने डाल दी है, चीनी मैंने नहीं डाली, इट्स ओके, चीनी मुझे लेके आनी पड़ेगी, ख़त्म हुई हुई है ये वो। अब मैं जब खाऊंगी तो ये वो हलवा नहीं है जो दूसरे ने बनाया है, उसमें सारी चीज़ें डाली हैं, उसने सारा कुछ, सारे स्टेप्स किए हैं, सारे सीक्वेंस जिस तरीके से होने चाहिए उस तरह से किए। तो कायनात का जो सीक्वेंस है कि अकेलेपन के बाद साथ मिलता है, ये नहीं होता कि आप अकेले रहे हो, अकेलेपन को एक्सेप्टेंस का स्टेप हमेशा पहले आएगा, ग्रोथ बाद में होगी। पहला स्टेप एक्सेप्टेंस है, अपनी गलती की एक्सेप्टेंस पहला स्टेप है, वो पहला ही रहेगा। अगर आप एक्सेप्ट किए बगैर दूसरे की कॉपी करके चीज़ें कर रहे हो तो आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। ग्रोथ के लिए पहला स्टेप सीक्वेंस के हिसाब से पहला स्टेप एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद हमने कबूल कर लिया, अच्छा हमारे अंदर ये खामी, ये गलती है, ये तो पहले ही ईगो पे ज़र्ब हो गई, क्योंकि ईगो जो है वो हम लोगों को शेडो वर्क नहीं करने देता। फिर उसके बाद होगा, हमें पता तो लग गया मिस्टेक हमारी है, तो हम लोग का इनर रिफ्लेक्शन होना शुरू हो गया, हम दूसरे को नहीं देख रहे, उसमें से खामियां नहीं निकाल रहे, उसको स्केपगोट नहीं बना रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग देखेंगे कि अच्छा हमें ये स्टेप्स लेके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ये स्टेप्स लेके अपनी वीकनेस को दूर करना है, ये स्टेप्स लेने हैं ताकि हमारी वजह से हमें, हमारे अपनों को या दूसरों को नुकसान ना पहुँचे, हमारी इस टॉक्सिक ट्रेट की वजह से। तो फिर लेकिन पहला स्टेप एक्सेप्टेंस ही रहेगा। अंदर से आप एक्सेप्टेंस नहीं आ रही तो आप बाकी स्टेप्स बेशक बाद में करो, वहाँ से सीक्वेंसिंग ख़राब हो जाती है। अकेलापन, जब अकेला रहने को एक्सेप्ट कर लोगे ना, उसके बाद जो आपकी लाइफ में पर्सन आएगा या आपका किसी से रिलेशनशिप होगा तो आप उसको यूज़ नहीं करोगे। आपकी ये नीड नहीं है कि भाई मैं अकेला तो मर जाऊंगा, मैं अकेला तो नहीं रह सकता, तो दूसरे को आप टॉक्सिक तरीके से मैनिपुलेट करके रखते हो कि वो आपकी लाइफ से ना चला जाए क्योंकि आपको नीड है। अब आप अकेला रहना जानते हो तो आप टॉक्सिक नहीं होगे, आप मैनिपुलेट नहीं करोगे, वो बंदा आपके साथ आज़ादी से रहेगा, आप उसकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश नहीं करोगे। तो पहला स्टेप क्या आया, अकेलेपन की एक्सेप्टेंस, उसके बाद रिलेशनशिप अच्छा बनेगा। अगर पहले रिलेशनशिप्स में जाते रहोगे तो सीक्वेंस ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पहला स्टेप जो भी हमारी ग्रोथ होती है ना, उसमें सीक्वेंसिंग ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यूनिवर्स की सीक्वेंसिंग है, उसके हिसाब से चलना होता है। और सीक्वेंसिंग में हमेशा इनर वर्क आएगा पहले, आउटर वर्क नहीं, क्योंकि इनर वर्क किए बगैर आउटर चीज़ें आप करते रहो, जितना मर्जी आगे चले जाओ, आप असल में आगे नहीं गए होगे, आप अंदर से वहीं के वहीं होगे, आपकी ग्रोथ नहीं हुई होगी। ठीक है, सफरिंग पहले मिलेगी, ग्रोथ बाद में मिलेगी, पेन पहले मिलेगी, विजडम बाद में मिलेगा, ये है। तो ये थे जनाब, थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की यूनिवर्स की सीक्वेंसिंग के बारे में। तो चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।